हेलो बच्चों, स्वागत है आपका गवर्नमेंट एग्जाम्स अड्डा में। बच्चों, जैसा कि हमने आपसे वादा किया था कि हम आपके लिए सीबीएसई क्लास 12th के मैथ्स के पेपर में कैसे क्वेश्चंस आते हैं, किस तरीके से आपको इसकी तैयारी करनी है और कौन कौन से टॉपिक्स ऐसे हैं जो आपको हर हाल में पढ़ने ही पढ़ने हैं, इस पर एक वीडियो लेकर के आऊँगा। तो आज आपका इंतज़ार होता है ख़त्म। हम आपके लिए लेकर के आए हैं कि मैथ्स का पेपर कैसा आता है, आपको इसकी तैयारी कैसी करनी चाहिए, कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और क्वेश्चंस हैं जिनके आने की संभावना इस बार बहुत ज़्यादा है, और मैथ्स में आपको कम से कम क्या क्या पढ़ करके जाना चाहिए ताकि आपके अच्छे नंबर आ जाएं। यहाँ पर आपको इन सारे मैथ्स के इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स और क्वेश्चंस का पीडीएफ भी मिलेगा। तो इस वीडियो को आपको पूरा देखना है, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबा दीजिए और अपने उन दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर दीजिए जिनको कंपार्टमेंट एग्ज़ाम देना है। बच्चों, मुझे पता है आप में से बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो ये जानना चाहते हैं कि मैथ्स का पेपर आखिर में आता कैसा है। इस पर बहुत सारा डिस्कशन हो चुका है, बहुत सारा डिस्कशन अभी होगा, और अल्टीमेटली जब आपको पेपर मिलेगा तो आपको पता चल ही जाएगा कि आता कैसा है। लेकिन मैं यहाँ पे 2-3 बातें शेयर करूँगा आपको इम्पॉर्टेंट बताने से पहले कि किस तरीके से आप अपने आप को फेल होने से बचा सकते हो। पहली बात तो ये कि आप में से बहुत से बच्चे ऐसे हैं जिनको ये पता था कि उनकी तैयारी मैथ्स में बहुत अच्छी हुई है, और कहीं से भी उन्होंने नहीं सोचा था कि इस बार उनका मैथ्स में कंपार्टमेंट आएगा। फिर भी अगर हम ओवरऑल डेटा की बात करें तो सीबीएसई बोर्ड एग्ज़ाम में सबसे ज़्यादा क्लास 12th में अगर किसी सब्जेक्ट में कंपार्टमेंट आया है तो आपका मैथमेटिक्स है। अब इतने बच्चों का मैथ्स में कंपार्टमेंट आया है, ज़रूर कहीं ना कहीं कोई प्रॉब्लम थी, तो ऑब्वियसली क्वेश्चन पेपर टफ आया था। और मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आपको एग्ज़ाम हॉल में नॉर्मल रहना बहुत ज़रूरी है। वैसे तो हर एक सब्जेक्ट के लिए एग्ज़ाम हॉल की स्ट्रेटजी होनी चाहिए, प्लानिंग होनी चाहिए कि आप कैसे क्या करेंगे, लेकिन यहाँ पर बच्चों अगर आपसे थोड़ी सी भी गलती होती है तो उसका खामियाजा आपको भुगतना पड़ता है। आपको ना ज़्यादा ओवर एक्साइटेड होना है, एक्साइटमेंट के साथ में अगर जाएंगे तो आपका क्वेश्चन भूल जाएगा, आपका कॉन्सेप्ट चला जाएगा। अगर आप डिप्रेस होकर के जाएंगे तो डिप्रेशन तो आप अल्टीमेटली जानते ही हैं कितना नुकसान करता है। आपको नॉर्मल रहना है, और जो भी टॉपिक्स हम यहाँ पे आपको बता रहे हैं वो इम्पॉर्टेंट हैं। अब कुछ ऐसे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे जो कई बार आए हैं या जिनके आने की संभावना ज़्यादा है, लेकिन इम्पॉर्टेंट पढ़ने का रिस्क हमेशा से रहा है। हो सकता है इसमें से ज़्यादा क्वेश्चंस आपको मिल जाएं, हो सकता है कुछ भी ना आए। तो आपको थॉरोली एनसीईआरटी की किताबें पढ़नी हैं, अच्छे से तैयारी करनी है। लेकिन जब टाइम कम बचता है तो सभी लोग सिलेक्टिव स्टडी करते हैं, और इसीलिए हम आपको ये इम्पॉर्टेंट बताने वाले हैं। तो सबसे पहले तो हम ये जान लेते हैं कि किस चैप्टर में से कितने नंबर के कौन तरीके के क्वेश्चंस आते हैं जो आपको अच्छे से पढ़ के जाने हैं। उसके बाद हम आपको इम्पॉर्टेंट बताएंगे। डाउट नेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचे, क्रॉप करें और सबमिट करें। 3 सेकंड के अंदर पाएं उसका वीडियो सॉल्यूशन। क्लास 6 से क्लास 12 एवं नीट, आईआईटी, जेई मेंस और एडवांस लेवल तक आज ही डाउनलोड करें डाउट नेट ऐप। लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन में। डाउट हो तो डाउट नेट करो। तो बच्चों, अगर हम आपके क्लास 12th मैथमेटिक्स का ब्लूप्रिंट देखें तो उसमें आपको पता होगा कि 10 नंबर के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। कौन से चैप्टर से किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं ये जान लेना बहुत ज़रूरी है। अब आप सोच रहे होंगे कि सर ने स्टार्टिंग मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन से क्योंकि बच्चों जो 10 नंबर है ना, ये 10 नंबर ऐसा होता है जो आप आसानी से बिना बहुत ज़्यादा पढ़ाई किए, बिना बहुत ज़्यादा मेहनत किए आसानी से अपनी झोली में डाल सकते हो। तो जो इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं उनमें से 1 नंबर का एक क्वेश्चन आता है, और जो मैट्रिक्स हैं उसमें से 2 क्वेश्चन आते हैं 1-1 नंबर के। उसके अलावा इंटीग्रल से एक क्वेश्चन आता है 1 नंबर का। अब एमसीक्यूज़ तो 1 नंबर के ही होते हैं, आपको पता है। अगर हम बात करें वेक्टर अलजेब्रा की तो 1 क्वेश्चन आता है। 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री से 3 क्वेश्चन आते हैं, और प्रोबेबिलिटी से 2 क्वेश्चन आता है। तो ये जो क्वेश्चंस हैं एमसीक्यूज़ वाले, अगर आप पहले पेज पे कर दो, आपका अच्छे से तैयार हो और पहले पेज पे आप कर दो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, और आपको फर्स्ट और सेकंड पेज पे मिला करके 10 नंबर मिल जाए तो अच्छा इंप्रेशन जाता है आपके एग्जामिनर के दिमाग में कि बच्चा बहुत तेज़ है। और एमसीक्यूज़ ईजी होते हैं, कॉन्सेप्ट बेस्ड होते हैं, तो आपको इसमें बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। उसके बाद में जो बहुत सारे छोटे छोटे क्वेश्चंस होते हैं जो 1-1 नंबर के आते हैं, वो कहाँ से आते हैं उसका हम चार्ट यहाँ पे आपको शो कर रहे हैं।
शॉर्ट आंसर टाइप के कौन से क्वेश्चंस है, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप के क्वेश्चंस कहाँ से आते हैं, किस चैप्टर में से इंटरनल चॉइसेस के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ये स्टार मार्क्स लगा करके यहाँ पर शो किया गया है। तो इसको अच्छे से अगर आप ध्यान से देख लो तो आपको पता चल जाएगा कि कौन से यूनिट और कौन से चैप्टर को आपको ढंग से तैयार करके जाना है, क्योंकि वहीं से क्वेश्चंस ज़्यादा बनते हैं। अब अगर हम यूनिट वाइज ब्रेकअप की बात करें कि कहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा बनते हैं, किसको आपको अच्छे से तैयारी करके जानी चाहिए, तो आप देख लो रिलेशंस एंड फंक्शन से 5 नंबर आपका आता है और ये 2 क्वेश्चन में 5 नंबर आपको मिलेंगे। उसके अलावा 2 क्वेश्चन में 3 नंबर मिलते हैं इन्वर्स ट्रायगोनोमेट्रिक फंक्शन से। मैट्रिक्स से एक क्वेश्चन आता है, मतलब एक नंबर के 3 क्वेश्चन आते हैं। वहीं अगर हम डिटर्मिनेंट्स की बात करें तो 2 ही क्वेश्चन आते हैं, एक लॉन्ग आंसर टाइप में 6 नंबर का आता है और एक वेरी शॉर्ट आंसर में 1 नंबर का आता है। तो 7 नंबर का 2 ही क्वेश्चन आपको मिल जाएगा इसमें। और कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी की बात अगर हम करें तो इसमें भी 2 क्वेश्चन आते हैं, एक 4 नंबर का आता है और एक 1 नंबर का आता है, मतलब 2 क्वेश्चन आएंगे 5 नंबर में आपको इसको करना है। अब अगर हम बात करें एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव्स की तो इसमें से 1 नंबर का 1 क्वेश्चन आता है, 2 नंबर का 1 क्वेश्चन आता है और 6 नंबर का लॉन्ग में 1 क्वेश्चन आता है, मतलब कुल मिलाकर के 9 नंबर में 3 क्वेश्चंस आते हैं। इंटीग्रल्स की बात करें तो 1 नंबर का 1 क्वेश्चन आता है, 2 नंबर के 2 क्वेश्चन आते हैं, वहीं 4 नंबर का 1 क्वेश्चन आता है। तो कुल 8 नंबर के 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एप्लीकेशंस ऑफ इंटीग्रल्स में से 1 ही क्वेश्चन आता है 6 नंबर का लॉन्ग आंसर टाइप में। उसके अलावा डिफरेंशियल इक्वेशंस में से 3 तरीके के क्वेश्चंस आते हैं, 1 नंबर का 1 क्वेश्चन, 2 नंबर का 1 क्वेश्चन और 4 नंबर का 1 क्वेश्चन, यानी 7 नंबर के 3 क्वेश्चंस यहाँ से आते हैं। इसके अलावा वेक्टर अलजेब्रा की अगर हम बात करें तो इसमें से 4 नंबर के 3 क्वेश्चन, 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री की बात करें तो 11 नंबर के 5 क्वेश्चन और मतलब 5 क्वेश्चंस आते हैं 11 मार्क्स के टोटल। लीनियर प्रोग्रामिंग की बात करें तो 1 ही क्वेश्चन आता है जो 4 नंबर का होता है। प्रोबेबिलिटी से 4 क्वेश्चन आते हैं और टोटल 8 नंबर के होते हैं। लेकिन यहीं पे अभी ये भी देखा गया है कि कुछ बच्चों ने बताया है हमको और हमने भी इसको देखा है कि इसमें से 1 क्वेश्चन 6 नंबर का आता है, बाकी 2 नंबर में कहीं से भी इसमें से क्वेश्चन आ जाता है। तो ये भी आप यहाँ पे ध्यान रखिएगा। कुल मिलाकर के आपसे पूरे टाइम में 36 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, 80 मार्क्स के होंगे। तो बाकी के जो 20 मार्क्स हैं वो रेगुलर कैंडिडेट को जो जितना मिला था इंटरनल असेसमेंट में वही मिल जाएगा। जो बाकी प्राइवेट के बच्चे होंगे उनको प्रो रेटा बेस के आधार पे मार्क्स मिलेंगे। प्रो रेटा बेस क्या होता है, इस पर हमने पुराना वीडियो बनाया हुआ है, तो आप सर्च कर लीजिएगा प्रो रेटा बेस बाय गवर्नमेंट एग्जाम्स अड्डा, वहाँ पर इस पर आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। अब आइए हम बताते हैं कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आपको कैसे मिलेंगे बच्चों। तो इसके लिए आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना है और डिस्क्रिप्शन में आपको ऊपर की तरफ एक लिंक दिखाई देगा, उस लिंक में आपको क्लिक करना है। वो लिंक है हमारी वेबसाइट examtub.com का। अगर आप उस लिंक पे नहीं जाना चाहते तो डायरेक्ट इस लिंक पे जा सकते हैं examtub.com, गूगल में आप सर्च कर सकते हैं और वेबसाइट पे जाएंगे तो सबसे ऊपर आपको ये पोस्ट आज दिखेगी, मैंने ऊपर कर दिया है। और उसी पोस्ट में जब नीचे की तरफ जाएंगे तो बीच में एक बटन दिखेगा जहाँ पे लिखा रहेगा इम्पॉर्टेंट मैथ्स क्वेश्चंस या मैथ्स इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस लिखा होगा, उसी बटन पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो एक जिप फाइल ओपन होगी। जिप फाइल क्या होती है, कंप्रेस्ड फाइल होती है। इसमें आपको 3 सैम्पल पेपर्स मिलेंगे और उन सैम्पल पेपर्स के बारे में मैं आपको बता दूं, ये जो तीनों सैम्पल पेपर्स हैं एक्चुअली इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दिए गए हैं, लेकिन इस तरीके से दिए गए हैं ताकि आपको अपने एग्ज़ाम पैटर्न की भी जानकारी मिल जाए। मतलब वो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस ही हैं जिनके आने की संभावना बहुत ज़्यादा है, लेकिन वो इस फॉर्म में दिए गए हैं ताकि आपको ये पता चल जाए कि आपका क्वेश्चन पेपर आएगा कैसा। तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको सैम्पल पेपर के फॉर्म में मिलेंगे ताकि आपको पैटर्न भी पता चल जाए और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस भी पता चल जाए। तो उसको PDF के फॉर्म में आप वहाँ से डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हो बच्चों। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो दोस्तों में शेयर कर देना और इस वीडियो को लाइक कर देना। अगर इसमें आपको कुछ और चाहिए, कुछ और मटेरियल चाहिए या कोई बात और आप जानना चाहते हैं तो भी आप कमेंट बॉक्स में हमको बता सकते हैं और कमेंट बॉक्स में हम प्रयास करेंगे कि जो भी आपके कमेंट्स आएंगे उनकी रिप्लाई करें या उस पर एक वीडियो बना करके आपको पूरी इन्फॉर्मेशन दे दी जाए। तो बच्चों हमारी तरफ से आपको ढेर सारी शुभकामनाएं हैं। इस
इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को ज़रूर पढ़िएगा। बाकी अपने विवेक से जो भी आपको अच्छा लगे, जो आपको इम्पॉर्टेंट लगे, वो सब पढ़ करके जाइएगा। आप अच्छे नंबरों से पास हों, यही हमारी शुभकामना है। ऑल द बेस्ट, मे गॉड ब्लेस यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।